अरे नालायकों, इनसे भी हार गए। और जे अपने गोती भाई, यार कितने रिकॉर्ड तोड़वाओगे। न्यूजीलैंड टेस्ट और ओडीआई दोनों में ही इंडिया में नहीं जीता था। उनको भी 30-30 40-40 साल बाद जिता रहे हैं। पता है जीजी भाई, आप बहुत ज़्यादा दयावान हो, 1-1 रुपये में लोगों को खाना खिलाते हो। पर यहाँ पर दयावान नहीं बनना। पता चला आपने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में भी जिताया हो। कहीं T20 वर्ल्ड कप में एक आधा गिफ्ट पाकिस्तान को ना दे देना। और बाद में T20 वर्ल्ड कप हार कर ये मत कहना आई एम द सेम कोच जिसने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताया था। थक गए हम सुन सुनकर। रिपोर्टर्स को तो इतना टूट कर पढ़ते हो, दूसरी टीम्स को भी टूट कर पढ़ लो। जीजी भाई के कारनामे बताने के बाद ये भी देख लेते हैं कि इंडिया ये मैच हारा कैसे। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम शुरू से ही शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया टॉस जीतकर बॉलिंग करता है। शुभमन गिल कहते हैं कि ड्यू तो ज़्यादा नहीं होगी, पर चेस करना फिर भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। पिच फ्लैट थी और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 5 बार टीम जीती है और बैटिंग सेकंड करते हुए 2 बार। इंडिया की टीम में बस एक ही चेंज होता है, अर्शदीप आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह और न्यूजीलैंड की टीम अनचेंज रहती है। बॉलिंग की शुरुआत अर्शदीप और राणा करते हैं। सिराज को मौका नहीं मिलता इस बार। अर्शदीप कॉनवे को एक फुल बॉल कराते हैं विड्थ के साथ, जिस पर कॉनवे एक पॉइंट की राइट से चौका मारते हैं। अगली बार वो फिर पॉइंट की बगल से खेलने जाते हैं और जडेजा के पास एक हाफ चांस आता है जो मिस हो जाता है और अगली ही बॉल पर हेनरी निकल्स आउट हो जाते हैं। अर्शदीप की आउट स्विंगिंग बॉल पर वो डबल माइंडेड हो जाते हैं और एक बार फिर से चौप ऑन हो जाते हैं। अगले ही ओवर की पहली बॉल पर डेवन कॉनवे भी हर्षित राणा की आउट स्विंगिंग बॉल पर एक एज लगवाकर आउट हो जाते हैं। बाद में विली यंग और डैरिल मिचेल के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन होता है। विली यंग एक मिड ऑन पर शॉट मारते हैं और डैरिल मिचेल को कॉल कर बाद में मना कर देते हैं। कुलदीप यादव के पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा चांस था रनआउट का, पर वो अगर थोड़ी सी सिचुएशन की अवेयरनेस दिखाते और थोड़ा स्टेबल होकर थ्रो करते तो डैरिल मिचेल अभी भी 6 फुट दूर थे। छठे ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा एक शॉट आउटसाइड ऑफ बॉल कराते हैं, जिस पर विली यंग एक अपर कट का छक्का लगाते हैं। 8वें ओवर में सिराज का इंट्रोडक्शन होता है और वो हर्षित राणा को रिप्लेस करते हैं। पावर प्ले में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बहुत ज़्यादा चौके, कवर और मिड ऑफ के बीच में पंच या ड्राइव खेलकर लगाए थे। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर विली यंग मोहम्मद सिराज को एक स्ट्रेट का चौका लगाते हैं, जो कि विकेट को लगकर भी बाउंड्री के पार चला जाता है। एक गोली की रफ्तार से शॉट लगाया फिर भी बेल्स नहीं गिरी। पता नहीं कौन सी फेविकोल लगाते हैं, ऐसी फेविकोल लोगों को दे तो उनका भला ही हो जाए। 13वें ओवर की पहली बॉल पर विली यंग हर्षित राणा को एक कट शॉट खेलते हैं, जो कि पॉइंट पर खड़े जडेजा के हाथ में चला जाता है। 16वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, जो कि फास्ट बॉलर के स्पेल खत्म होने पर आते हैं। कीपर को ऊपर बुलाकर वो गुड लेंथ पर बॉल डालते रहते हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। 17वें ओवर में कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन होता है और उनका स्वागत उनके नेमेसिस डैरिल मिचेल एक छक्के के साथ करते हैं। इसके बाद 5 ओवर तक कोई भी चौका नहीं आता, लेकिन 21वें ओवर में कुलदीप यादव की एक लेग साइड पर बॉल पर डैरिल मिचेल चौका लगाते हैं और वो 56 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर होता है 101 पर 3 विकेट। 23वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी अपने स्पेल का 5वां ओवर कराने आते हैं। हर्षा बोगले कह रहे थे कि अगर आपको 4 अच्छे ओवर मिल गए हैं देन यू कैन गिव हिम अ लिटिल रेस्ट। और डैरिल मिचेल पहली बॉल पर एक पुल का छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ग्लेन फिलिप्स एक पुल शॉट लगाने जाते हैं और उनका टॉप एज लग जाता है। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हर्षित राणा स्क्वायर लेग तक ट्रैवल करते हैं लेकिन कैच नहीं कर पाते। फिर ग्लेन फिलिप्स अर्शदीप को एक स्ट्रेट का छक्का लगाते हैं। 30वें ओवर में फाइनली जडेजा का इंट्रोडक्शन होता है और उनको भी एक स्वीप का चौका पड़ता है। अगले ओवर में रोहित उनको कहते हैं कि यॉर्कर डालो। वो यॉर्कर तो डालते हैं लेकिन साथ में एक नो बॉल भी करवा देते हैं। 36वें ओवर में डैरिल मिचेल की सेंचुरी पूरी हो जाती है और न्यूजीलैंड का स्कोर होता है 200 पर 3। इसके बाद तो जो भी बॉलर आता है वो पिटाई ही खाता है। ग्लेन फिलिप्स जो पहले थोड़े धीरे खेल रहे थे वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी इसी बीच सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में 200 प्लस की पार्टनरशिप होती है। अर्शदीप फाइनली ग्लेन फिलिप्स को आउट करते हैं। वो एक स्लोअर बॉल डालते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप और वो कीपर को कैच थमा देते हैं। ये सिमिलर डिसमिसल थी जैसे क्लासन
2024 के T20 वर्ल्ड कप में आउट हुए थे। अगले ही ओवर में सिराज डैरिल मिचेल को भी चलता करते हैं। वो एक शॉर्ट स्लोअर बॉल डालते हैं जो कि कुलदीप यादव के हाथ में स्क्वायर लेग पर चली जाती है। मिच ही कुलदीप यादव को एक रिवर्सिव खेलने के चक्कर में LBW आउट हो जाते हैं। जैक फॉक्स आते ही कुलदीप यादव को एक स्कूप शॉट का चौका मारते हैं, पर वो अर्शदीप के ओवर में रिवर्सिव खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर आउट हो जाते हैं। फिर माइकल ब्रेसवेल भी अपने तेवर दिखाते हैं। वो मिड विकेट के ऊपर एक छक्का और बाद में एक चौका मारते हैं कवर के ऊपर से। क्रिश्चियन क्लार्क भी पीछे नहीं रहते हैं। वो अर्शदीप राणा का एक स्ट्रेट का चौका, बाद में एक शफल कर छक्का और बाद में फिर से एक बार शफल करके स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। लास्ट ओवर में स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लगती है और आपको एक एडिशनल फील्डर अंदर रखना पड़ता है। सिराज पहली 4 बॉल डॉट कर आते हैं माइकल ब्रेसवेल को, पर वो बाद में एक शफल करके फ्लिक का छक्का मारते हैं। वो एक बार फिर से शफल करते हैं, लेकिन इस बार केएल राहुल बॉल नहीं पकड़ पाते और बाई का चौका हो जाता है। रोहित शर्मा पारी की शुरुआत ही काइल जेमिसन को एक चौका मारकर करते हैं। जैक फॉक्स अपनी पहली बॉल पर नो बॉल करा बैठते हैं, क्योंकि फॉलो थ्रू में वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने हाथ से बेल गिरा देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको ऐसे नो बॉल के बारे में पहले पता था। फिर शुभमन गिल उनको एक चौका लगाते हैं कवर और पॉइंट के बीच में। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर मिच रोहित शर्मा का एक कैच ड्रॉप करते हैं जैक फॉक्स की बॉल पर, और बाद में रोहित शर्मा एक ड्राइव का चौका लगाते हैं कवर के पास से। अगली ही बॉल पर उनकी सॉफ्ट डिसमिसल हो जाती है जब वो मिड ऑन पर एक फ्लिक शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। रोहित के लिए ये सीरीज बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं रही है। हर एक मैच में उनकी सॉफ्ट डिसमिसल ही हुई है। शुभमन गिल काइल जेमिसन को एक शॉट लगाते हैं कवर और पॉइंट के बीच में, लेकिन अगली ही बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही डिसमिसल थी जैसी मैंने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट की थी। पता नहीं प्रेडिक्शन सही होने के चक्कर में रोऊं या हंसूं। कोहली क्रिश्चियन क्लार्क को आड़े हाथ लेते हैं। वो एक मिड ऑफ और कवर के बीच में चौका लगाते हैं और बाद में एक फ्लिक का चौका लगाते हैं। विराट तो अच्छा खेल ही रहे थे, लेकिन उनके साथ वाले आउट हो जाते थे। श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हो गए और केएल राहुल भी थोड़े बहुत स्कोर मारकर चलते बने। रेड्डी को इस बार एक पोजीशन का प्रमोशन मिला और उन्होंने विराट का अच्छा साथ दिया और एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन पर 50 मारी। जडेजा ने एक बार फिर से निराश किया। पिछले मैच भी उनके पास बैटिंग में बहुत ही कुछ करने को था और इस मैच में भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। हर्षित राणा ने इस बार बैटिंग से बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 4 चौके और 4 छक्के मारकर उन्होंने भी अपनी 50 पूरी की, लेकिन 50 मारते ही वो भी आउट हो गए और मोहम्मद सिराज भी स्कोरर को बिना डिस्टर्ब किए चलते बने। बहुत ही अच्छे बंदे हैं सिराज। और इसी के साथ इंडिया और विराट दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि विराट भी एक अच्छी रन रेट मेंटेन करने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर आउट हो जाते हैं। हर्षदीप और कुलदीप भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब बात करते हैं कि इंडिया ये मैच कहां पर हारा। शुरुआती के 2-3 ओवरों में ही 2 चांसेस मिस किए। एक जडेजा ने पॉइंट पर कैच छोड़ा और बाद में कुलदीप यादव ने एक रन आउट छोड़ा। मिडिल ओवर में बॉलिंग चेंजेस भी इतने अच्छे नहीं थे। आप फास्ट बॉलर के सेकंड स्पेल की शुरुआत करवा रहे हो और जडेजा को आपने एक भी ओवर नहीं दिया। रेड्डी को ओवर बॉल कराना और कुलदीप को अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई। डैरिल मिचेल को देखकर आपने स्पिनर नहीं लगाए और इसका सारा फायदा ग्लेन फिलिप्स को हुआ, जो कि स्पिनर्स को पिक नहीं कर पाता और हमेशा ही बैकफुट पर खेलता है। बैटिंग में भी विराट का कोई साथ नहीं दे पाया, वो अकेला ही लड़ता रहा। रोहित, शुभमन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और जडेजा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं चल पाए और रिलेटिवली न्यूअर नीतीश कुमार रेड्डी और राणा ने 50 तो लगाई, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और सिराज को अर्शदीप और कुलदीप से ऊपर भेजना भी मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता। वो अलग बात है कि उन दोनों ने अपनी कुछ खास परफॉर्मेंस दी। बाकी सिराज ने इस मैच में बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल की थी। तो ये तो था मेरा रिव्यू। आप भी अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।